Hello students, I am Aarti and I welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, in this video we will discuss your 10th class English worksheet number 51, and the date of this worksheet is 7 November 2020. डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपकी वर्कशीट आई है वर्कशीट नंबर 51 इंग्लिश की, एक्चुअली बहुत ही बढ़िया वर्कशीट है और ये एक स्टूडेंट को या आप जैसी एज के बच्चों के लिए बहुत ही पर्टिकुलर वर्कशीट है। देखिए, हमने अभी एक चैप्टर भी पढ़ा है और वो कौन सा चैप्टर था? हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो हम पढ़ रहे हैं आपका किस में? रीडर में, है ना। तो हम उसमें पढ़ रहे हैं कि कैसे एक सीगुल है, जो लिटिल सीगुल है, यंग सीगुल है, वो किस तरीके से ओवरकम किया अपने फियर पे। तो आज हमें इस वर्कशीट के थ्रू वही सीखना है, फेस योर फियर्स। अपने फियर्स को फेस करना है, ना कि उन्हें उनसे डर के भागना है। ठीक है, ये आज बच्चों आपको याद रखनी है। अगर आपको किसी भी चीज़ से डर लगता है, इट मीन्स आप वो आपको डरा रहा है, आपको वो अलग करना चाहता है, आपको वो कुछ करने से रोक रहा है। ठीक है, तो आपको वो क्या करना है? उसको फेस करना है और उस डर के ऊपर पार पाना है। ठीक है, तो यही इस वर्कशीट में हम सीखने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट टास्क ऑफ दिस वर्कशीट इज, हैव यू फेल्ट स्केयर्ड इन एनी ऑफ द सिचुएशन गिवन बिलो? क्या कभी आपको डर लगा है? ये जो सारी सिचुएशन दी हैं नीचे, इनमें से किसी सिचुएशन को फेस करने में क्या आपको कभी डर लगा है? राइट यस और नो अगेंस्ट ईच ऑफ देम। तो आपको एक लिखना है, या तो यस लिखिए या नो लिखिए हर एक के सामने। बीइंग अलोन एट होम, घर में रहने पे क्या आपको डर लगता है? ठीक है, तो अगर आपको डर लगता है तो यस लिख दें, और अगर नहीं लगता, आप इतने मतलब क्या है, इतने निडर हैं कि आप नहीं डरते, यू आर ब्रेव इनफ टू स्टे अलोन एट होम, तो आप नो लिख दें। ठीक है, वो फेसिंग एन एग्ज़ाम, और जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो क्या आपको डर लगता है? ये तो ज़्यादातर बच्चों को लगता है, क्योंकि अगर हमारी थोड़ी सी भी प्रिपरेशन कम है एग्ज़ामिनेशन में, तो हम लोगों को एग्ज़ाम फेस करने के लिए डर लगता है ना। तो हम कॉन्फिडेंट कब होते हैं एग्ज़ाम देने के लिए? जब हमारा पूरा का पूरा सिलेबस हमने कवर कर लिया हो, है ना। या फिर हमारा पहली बार, जैसे बोर्ड एग्ज़ाम, जैसे आप इस बार आप पहली बार बोर्ड फेस करने वाले हैं, तो इसमें भी हमें कई बार डर लगता है जब हम नई चीज़ें होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं देंगे तो हमेशा हमारा पहली बार होगा। लेकिन अगर एक बार अगर हम दे आए, कोई हमारा इंग्लिश का सपोज पहले एग्ज़ाम है और अगर हमें दे दिया, तो फिर नेक्स्ट टाइम हम डरेंगे नहीं। तो हमें इसलिए फियर को फेस करना ज़रूरी है। तो मैं क्या बता रही थी आपको, आप जैसे आपने इसमें यस या नो अपनी कंफर्टेबिलिटी के अनुसार भरेंगे बच्चों। आज मैं नहीं बताऊंगी आपको इसमें यस करो या नो करो। तो फेसिंग एन एग्ज़ाम, तो ये तो डेफिनेटली आप सबको कभी ना कभी एग्ज़ाम फेस करने में डर लगा ही होगा, तो आप इसमें यस कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं लगता है बिल्कुल भी, तो नो भी लिख लीजिए, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। वॉकिंग ऑन आ लोनली स्ट्रीट एट नाइट, और रात को सुनसान सड़क पर चलने में अगर आपको डर लगता है तो आप यस लिखेंगे, नहीं लगता तो नो लिखेंगे। जब बिजली चमकती है, थंडर लाइटनिंग गड़कती है और स्टॉर्म आता है, तूफान आता है, क्या आपको डर लगता है? अगर लगता है तो यस लिखें, अगर नहीं लगता तो आप नो लिखिए। हैविंग लॉस्ट योर वे इन अ न्यू सिटी, अगर आप नए शहर में आप रास्ता भटक गए हैं, तो क्या आप डर लग जाते हैं, स्केर्ड हो जाते हैं, सिचुएशन आपको स्कैरी लगती है, तो यस लिखिए, अगर नहीं तो नो लिखिए। तो इसमें भी ज़्यादातर कोई यस लगता होगा तो आप यस लिख दीजिए, है ना। अगर हम देखो रास्ता भटक जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमें डर लगता है। पब्लिक स्पीकिंग, बीइंग ऑन अ स्टेज, जब हम पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, यानी कि मान लो आपको स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए या माइक दे दिया जाए या आपको एक क्लास में बोलने को दे दिया जाए, है ना, तो आप जब पब्लिकली बोलते हैं तो क्या आपको डर लगता है? तो इफ़ यू आर स्केयर्ड टू स्पीक इन द पब्लिक, तो यू हैव टू राइट यस। ओके, अगर आपको लगता है यस तो आप यस लिखिए। ट्रैवलिंग अलोन इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, अकेले का मतलब ये नहीं है कि बस में कोई भी सवारी नहीं है आप अकेले हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी फैमिली में से कोई भी नहीं है, आप अकेले हैं। ठीक है, तो
तो येस और नो में इसका आंसर देना है। टॉकिंग टू अ स्ट्रेंजर, और जब आपसे कोई एक अजनबी बात करता है जिसको यू डू नॉट नो कि वो हु इज़ ही, वो कौन है, जब आप उससे बात करते हैं तो फिर आपको डर लगता है तो येस लिखिए, और अगर नहीं लगता तो नो लिखिए। ठीक है बच्चों, तो ये ज़्यादातर क्योंकि चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हम सबको बड़ा डर लगता है। देख रहे हो स्माइली भी कैसे डर रही है, तो इस तरीके से ये आपके स्केर्ड वाले ऑप्शन है। आपको अगर एक दो में ऐसा लगता है कि नहीं हम डरते नहीं है तो नो लिख सकते हैं, वैसे ज़्यादातर में यस लिख सकते हैं। ओके, जो भी आपको लगता हो डरावने, वैसे ज़्यादा चीज़ें डराती ही हैं हमें। चलिए कम टू द नेक्स्ट टास्क। नेक्स्ट टास्क जो है हमारा टास्क बी। टास्क बी में क्या करना है, समथिंग पास फेल्योर डिस्करेजस। कुछ हमें जो हमारे पास मतलब पीछे की है ना, जो बीत गया वो वाली जो हमारी फेल्योर्स यानी कि असफलता होती है जिसमें हम सक्सेस नहीं हो पाए, वो हमें डिस्करेज करता है। डिस्करेज एक तो होता है इंस्पायर करता है, प्रेरणा देना, और डिस्करेज का मतलब होता है कि हमें पीछे खींचता है, हतोत्साहित करता है ना। तो हमारे जो अगर हम किसी चीज़ में असफल हो जाते हैं तो वो हमें हतोत्साहित करता है ना। अगर हमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते तो हम सोचते हैं भाई क्या करना जब भी कुछ नहीं होता है ना। वी कैन ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम, हमें कोशिश करनी चाहिए, हम कोशिश कर सकते हैं उनसे सीखने की, एंड स्टार्ट अगेन, और दोबारा से उसको शुरू करने की, है ना। अगर हमें कोई फेल्योर मिलता है, ये हमारे ऊपर है स्टूडेंट्स कि हम उसको किस तरीके से लेते हैं, है ना। अगर हमें मिलता है असफलता तो हम ये भी सोच सकते हैं कि अगली बार मुझे करना ही है। ऐसे भी लोग होते हैं कि नहीं, वो जिद्दी होते हैं कि नहीं मुझे करना है, कोई कुछ भी बोले कैसा भी हो रिजल्ट। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, अरे यार होता जाता तो कुछ है नहीं, क्या करना, कुछ नहीं हो रहा इसमें कुछ नहीं होना, है ना। दूसरों को भी बोलेंगे ऐसे। तो आपको कैसा बनना है, आपको ट्राई करना है अगेन एंड अगेन एंड अगेन जब तक आपको सक्सेस ना मिल जाए। ट्राई री राइटिंग द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पॉजिटिव स्टेटमेंट, वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल। अब यहाँ पे कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट है। नेगेटिव कैसे, मतलब जिसमें जो होप छूटी हुई लग रही है, ऐसा लगता है कि हम नहीं कर सकते, इस तरीके के कोई सेंटेंस है, और हमें इन्हें क्या करना है, इनको पॉजिटिव में करना है कि आई विल थिंक से, ऐसे करके आप उसमें लिख सकते हैं। चलिए तो बनाते हैं ये सेंटेंसेस। अगली बार से बच्चों इंस्टेड ऑफ थिंकिंग सेइंग, ये सोचने की बजाय और ये कहने की बजाय जो आप कहते हैं, अगली बार आपको क्या कहना है या क्या सोचना है। आई विल थिंक एंड से, मैं ये सोचूंगा और ये करूँगा। ठीक है, तो ये करते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, आई मेड अ मिस्टेक, आई कैन इम्प्रूव इट इन द नेक्स्ट टाइम, अगले टाइम मैं इसको इम्प्रूव कर लूँगा। तो इसी तरीके से दिस इज़ टू डिफ़िकल्ट, अब की अगली बार आपको ये नहीं बोलना है कि दिस इज़ टू डिफ़िकल्ट, ये क्या बोलोगे, इसकी बदले आप बोल सकते हो आई कैन ट्राई माई लेवल बेस्ट, या आई विल डू माई लेवल बेस्ट टू सोल्व इट। ओके, ये बोलना है आपके लिए अगली बार को। आपको ये नहीं, ये सोच के नहीं बैठ जाना कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, ये बोलोगे आई विल ट्राई, आई कैन ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सोल्व इट। ओके, नेक्स्ट है, मैंने नीचे लिख रखा है, डोंट वरी, मैं उसको आपको दिखा दूंगी, आप उसमें से लिख सकते हैं। आई गिव अप, कि मैंने छोड़ दिया, मुझसे नहीं हो रहा। तो अगली बार आप ऐसा नहीं बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, अगली बार आपको हिम्मत रखनी है और करना है, क्या बोलना है, आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट, मैं इसे पूरा करूँगा। ठीक है, आपको ये बोलना है, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, ये बोलोगे आई कैन ट्राई टू कंप्लीट इट और आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट। ओके, आई विल नेवर अंडरस्टैंड दिस, कि मैं इसको कभी नहीं समझ सकता, मुझे नहीं समझ आएगा ये भैया, मुझे नहीं समझ आएगा ये, मैं नहीं समझ सकता इसको कभी भी। तो आप ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऐसा बोलेंगे तो ऐसे बच्चे बोलते हैं इसको। आपको कैसे बोलना है, ऐसे बोलना है, येस आई कैन डू इट, आई हैव टू डू इट। तो इसमें आप अगर ये सेंटेंस आपको बोलना पड़े कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं समझ सकता, तो अगली बार आप बोलेंगे आई विल डू ईच एंड एवरी एफर्ट टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज इट। आप इतना अपना कॉन्फिडेंस दिखाएंगे कि मैं हर एक एफर्ट करूंगा इसको समझने की और इसको एनालाइज यानी कि इसका विश्लेषण करने की। देखिए मैंने सेंटेंस बच्चों यहाँ पे लिख रखे हैं इसके। आप जो पहला वाला है, एक तो आपका सोल्व हो रखा है, दूसरा वाला है इसमें ये लिख लेना। जो आपका तीसरे वाला है, क्योंकि पहला आपका सोल्व है ना,
तो ये दूसरे वाले में आप ये लिख लेना, तीसरे में ये लिख सकते हो और तीसरे में आप ये लिख सकते हो, आई विल डू ईच एंड एवरी एफर्ट टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज इट। ठीक है, इस तरीके से आपको पॉजिटिव सेंटेंस बोलने हैं। कुछ भी आप जो भी पॉजिटिव बोल सकते हैं, जैसे यस आई हैव टू डू इट, आई कैन डू इट, या फिर क्या बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं देयर इज विल देयर इज वे। जहाँ पे चाह होती है ना बच्चों, वहाँ पे राह होती है। तो आपको इस तरीके के सेंटेंस हमेशा आपको याद भी रखने हैं और ऐसा करना भी है। ठीक है, ये आपको बच्चों, ये आप वर्कशीट नहीं पढ़ रही, ये अपनी लाइफ के लिए आपको सीखनी है। ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट टास्क, और वो टास्क क्या है हमारा, टास्क सी। टू इन द लेसन 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। देखो अभी हमने बात भी करी इसके बारे में, जो हमने लेसन पढ़ा था 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। यू रेड अबाउट अ यंग सीगुल हु वाज इनिशियली अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। आपने यंग सीगुल के बारे में पढ़ा था जो शुरुआत में डर रही थी उड़ने से। फाइनली ही ओवरकम हिज फियर एंड लर्न टू फ्लाई। लेकिन आखिरकार वो अपने डर से उसने पार पा लिया और उसने सीख लिया उड़ते कैसे हैं। विद द हेल्प ऑफ द अबाउट टास्क, अब आपको दूसरी टास्क करी है आपने, इसका हेल्प लेते हुए एक पैराग्राफ लिखना है 100 से 120 वर्ड्स में, हाउ टू ओवरकम फियर, कि अपने डर से कैसे उभरा जाए, अपने डर से कैसे पार पाएं, अपने डर से कैसे निकलें। यू मे यूज द फॉलोइंग पॉइंटर्स, और आप अपने पैराग्राफ में ये सारे पॉइंट्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं बताऊंगी आपको साथ साथ कि कहाँ हमने किस चीज़ को यूज़ करा है। ठीक है, एक बार जो मैंने आपके लिए पैराग्राफ तैयार करा है उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे इन पॉइंट्स की। देखिए ये पैराग्राफ है आपका, जो मैंने आपके लिए एक बढ़िया सा पैराग्राफ तैयार करा है। हाउ टू ओवरकम फियर, ये हमने टाइटल दे दिया अपने पैराग्राफ का। चलिए लिखते हैं, इन एवरी सिचुएशन इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ वी नीड टू हैव एनफ सेल्फ कॉन्फिडेंस टू अचीव इन एवरी सिचुएशन। इसका मतलब क्या है, क्यों बच्चों, क्यों लिखा मैंने ये, क्योंकि सबसे पहले अगर हम कुछ भी राइटिंग स्किल करते हैं तो पहले हमें थोड़ा सा इंट्रो देना पड़ता है। तो वही लिखा है कि हर एक सिचुएशन में, हर एक जो हमारे क्षेत्र होते हैं, जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो पढ़ाई हो, लिखाई हो, या कोई काम हो, या कुछ भी कर रहे हो आप, तो आपको इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्म स्वाभिमान होना चाहिए कि वो अचीव करने के लिए किसी भी दशा में आप कुछ उपलब्धि पा सकें, आप हासिल कर सकें, है ना। तो आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ती है। एंड इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ, आपके हर एक लाइफ में। ठीक है, फियर इज़ द वन थिंग विच लोअर्स आर सेल्फ कॉन्फिडेंस। फियर एक चीज़ होती है जो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम कर देती है, एंड मेक्स अस वीकर, और हमें क्या करती है, हमें कमज़ोर बना देती है। अगर हम डरते हैं किसी चीज़ से तो हमारा कॉन्फिडेंस तो कम हो ही जाता है, ये तो आप सबको पता है। हम उससे बच्चों वीक बन जाते हैं आगे के लिए। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फियर। चलो पहले ये समझ लो फियर क्या है। Fear is the state of where you feel frightened or afraid regardless of whether you should be afraid or not. और fear क्या होता है, fear वो सिचुएशन होती है बच्चों जिसमें आप डरते हो। ठीक है, चाहे वो आपके डरने वाली चीज़ है या नहीं है, लेकिन आप डरते हो। ठीक है, तो वो होता है फियर। बच्चों बस इतना सा मैंने आपके लिए लिखा है, ये है, मैं बड़ा करके इसलिए दिखा रही हूँ कि जिससे आपको क्लियर दिखे। चलिए तो अब देखिए, टू ओवरकम द फियर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द फियर। और हमें किसी डर से बाहर निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पहले उस डर को पहचानना है। हम डरते किससे हैं, क्या चीज़ है जो हमें डराती है, किस चीज़ से हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो सबसे पहले तो हमें ये करना है, और ये जो है ना आइडेंटिफाई द फियर, ये आपकी वर्कशीट में दिए गए हैं पॉइंटर्स में से, वहाँ से उठाया है। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन, और जब आपने आइडेंटिफिकेशन कर ली, पहचान लगा लिया, यू शुड नोटिस योर फीलिंग बिफोर द इंसिडेंट एंड आफ्टर द इंसिडेंट। और आपको अब ये नोटिस करना है, आपको ये ध्यान देना है, जब आप जिस चीज़ से डरते हैं और वो जो इंसिडेंट हो रहा है उससे पहले आप क्या सोच रहे हैं और उसके बाद आपकी सोच क्या होती है। यू शुड अंडरस्टैंड, ये भी आपकी जो वर्कशीट है उसमें से पॉइंटर है। यू शुड अंडरस्टैंड दैट द फियर इज़ द रिएक्शन ऑफ द बॉडी
body when we do something that we did not prepare well. अब आपको ये समझना होगा बच्चों कि क्या होता है फियर वो होता है जब हमारी बॉडी रिएक्शन करती है जो हमें नहीं, जिसके लिए हम अच्छे से तैयार नहीं होते। आप समझिए, अगर आप बोर्ड्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर नहीं होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा, आप डरेंगे। अगर आप कुछ साइकिल आपको अच्छे से चलाने नहीं आती और आपको जाम में चलानी है या बहुत भीड़ भाड़ इलाके में, तो आप डरेंगे। लेकिन अगर आपको अच्छे से चलानी आती है तो आप डरेंगे क्या? नहीं डरेंगे। और ऐसे ही बोर्ड में अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी है तो आपको डर नहीं लगेगा बच्चों। हाँ, पहली बार का डर लग सकता है कि हाँ पहली बार है, लेकिन एक पेपर देख के आप और कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि अरे मैंने पेपर आता था मुझे तो सारा। या मॉक टेस्ट, आपके जो रिवीजन टेस्ट होंगे उससे ही कॉन्फिडेंट हो जाओगे। बोर्ड तक आते आते आपका डर निकल जाएगा। फॉर द इवेंट एंड यू शुड हैव ऑलवेज मेंटेन पॉजिटिव एटीट्यूड। आपको हमेशा बच्चों पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। अभी हमने बात करी ऊपर टास्क में, बच्चों में इतना टाइम क्यों लगा रही हूँ? टाइम लगाने का केवल और केवल ये मकसद है मेरा कि आप लोगों को अगर इससे कुछ सीखने को मिल जाए, अगर आज के बाद आप एक बेहतर स्टूडेंट हो पाएँ, है ना, अपने आप को फोकस कर सकें स्टडीज़ से, बहुत अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है? पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। कभी भी ये नहीं सोचना मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर पाऊंगी। हमेशा आई कैन डू इट, मुझे ये करना है, एंड आई हैव टू डू इट, और मुझे ये करना ही है। तो जब आप कर पाएंगे। जस्ट इग्नोर नेगेटिव थॉट्स और टास्क रिलेटेड टू योर नेक्स्ट परफॉर्मेंस। और जो अगर आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आ रहे हैं कि अरे मेरा पेपर छूट जाएगा, मेरे पास पेन नहीं है, या मेरी इंक ख़त्म हो गई, या फिर मैं कैसे करूँगा, मुझे तो कुछ आएगा नहीं, तो वो चीज़ आपको ख़त्म कर देनी है। एंड विजुअलाइज योर सक्सेस, और अपनी सक्सेस को विजुअलाइज करो। मतलब कि आपको सफलता मिलने वाली है, इसको देखो पहले से ही, है ना। इसको मान के चलो कि अगर मैं मेहनत करूँगा तो मुझे सफलता मिलेगी। पता है बच्चों, जो भी बड़े लोग होते हैं, सक्सेसफुल लोग होते हैं, उनको वो अपनी सक्सेस को क्या करते हैं? विजुअलाइज करते हैं। सॉरी बच्चों, नीचे चला गया था। तो जो भी पता है, जो भी होते हैं ना बड़े लोग, वो अपनी परफॉर्मेंस को ज़रूर विजुअलाइज करते हैं कि उनको क्या होने वाला है, वो देख लेते हैं पहले ही। वो उसको मान के चलते हैं कि हम मेहनत करेंगे मिलेगी, तो उनको मिलता भी है सफलता। इफ़ यू सीक हेल्प फ्रॉम एनीवन, अगर आप चाहते हो किसी की हेल्प, यू शुड, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेनी चाहिए। जस्ट रिमेंबर, नो वन कैन बी सक्सेसफुल फ्रॉम चाइल्डहुड। लेकिन बच्चों एक बात का हमेशा याद रखो, कोई भी सक्सेसफुल नहीं होता बचपन से। इफ वी विश टू बी सक्सेसफुल इन द फ्यूचर, वी जस्ट नीड टू ओवरकम ऑफ आवर फियर। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें अपने भविष्य में हमें सक्सेसफुल होना है, तो हमें अपने जो डर है उससे पार पानी पड़ेगी, उस डर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो बस ये था आपका छोटा सा पैराग्राफ। बच्चों ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि 100 से 120 हमें शब्दों में लिखना है, तो इतना बड़ा तो बच्चों आपको लिखना ही पड़ेगा। ओके, चलिए आप देख लेते हैं जो मैंने आपको बताया था पॉइंटर्स। देखो बच्चों, हमने ये भी यूज़ करा, आइडेंटिफाई योर फियर। अपने फियर को आप आइडेंटिफाई कर लो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, हेल्प ले सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो, अपनी सक्सेस को नोटिस करो, अपनी फीलिंग को, उसके पहले की या बाद की, अपने को अच्छे से प्रिपेयर करो किसी भी चीज़ के लिए। आफ्टर द इंसिडेंट, बिफोर द इंसिडेंट हमने साथ में ले लिए थे ये दोनों पॉइंट। और नेगेटिव थॉट को आने मत दो। तो ये सारे मैंने पॉइंट्स लेके आपके लिए बेहतरीन पैसेज बनाया है, बेहतरीन पैराग्राफ बनाया है। होपफुली बच्चों आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आती है मेरी वीडियो बनाई हुई, तो प्लीज़ अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है जिन बच्चों ने, वो लाइक कर दें। और बच्चों एक अपना प्यारा सा कमेंट छोड़ा करो ना। आपको कुछ भी लगता है, कैसी वीडियो लगती है, तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। और बच्चों अगर आप नए आए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपकी वीडियोज़ लाती रहती हूँ। और डियर स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल बंद भूला करो। थैंक यू स्टूडेंट्स।